उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अनोखी योजना का पहल किया है, जिस योजना का नाम है गौमूत्र खरीदो योजना। इस योजना के बाद जैसे ही सरकार के बाद विपक्ष इस पर बहुत हावी हो रहा है। विपक्ष के नेता इमरान मसूद ने कह दिया ये जो योजना है ये बिहार में हुए चारे घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। वो गौमूत्र के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्हें पीना है तो पिए ना, वो दूसरों को क्यों रिसर्च बता रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या सच में ये योजना जो है घोटाला है या सरकार के द्वारा करी गई एक अच्छी पहल है। चलिए वीडियो में पूरा समझेंगे क्या है गौमूत्र खरीदो योजना का पूरा महत्व। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। इस बारे में बात करना बहुत जरूरी था क्योंकि पूरे भारत में एक तरीके से कहा जाता है गौमूत्र को बहुत शुद्ध माना जाता है। गौमूत्र पर बड़ी बड़ी विशेषज्ञ कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट का मुद्दा है, पर वहीं दूसरी तरफ एक लेफ्ट विंग भी आता है जो अब गौमूत्र को लेकर बहुत कड़े सवाल उठाता है। वहीं इमरान मसूद ने किया। इमरान मसूद का कहना है कि जो गौमूत्र योजना लाया गया है जिसमें गांव में जाके गौमूत्र खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है वो चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। अब ये सोचने वाली बात है, गौमूत्र खरीदो योजना आखिर क्यों आया, क्या है इसका मतलब, और क्या सच में चारे घोटाले से बड़ा घोटाला है। पहले बात कर लेते हैं गौमूत्र खरीदो योजना क्या सच में है, अगर है तो इसका मतलब क्या है। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई स्कीम लाई थी कि इसके तहत गौमूत्र गांव में जाके जो रूरल एरिया है वहां से गौमूत्र खरीदा जाएगा। इसका एक रेट भी रखा गया, 10 रुपए लीटर के हिसाब से गौमूत्र खरीदा जाएगा। जो सरकार की एक वाहन होती है वो अलग अलग गांव में जाके खड़ी हो जाएगी, गांव के बाहर खड़ी रहेगी। वहां जो वहां के ग्रामीण लोग होते हैं उस वाहन के पास आके अपने गौमूत्र की रजिस्ट्रेशन करा के उसे बेच सकते हैं। और यही एक मजाकिया सवाल ये बनता है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार, जो सरकार जहां युवा उनकी रोजगार मांग रहे हैं, वहां के किसान ये कह रहे हैं कि हमें खेती से कुछ लाभ नहीं हो रहा है, उस सरकार ने नई स्कीम लाई है कि हम गांव-गांव जाके गौमूत्र खरीदेंगे। अब इसका दूसरा एंगल समझते हैं। गौमूत्र खरीदने पर सरकार ने क्या कहा है। सरकार कहना है ये जो गौमूत्र खरीदा जा रहा है ये एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए खरीदा जा रहा है। एक्सपेरिमेंट ये है गौमूत्र से दवाइयां भी बनाई जाएंगी और बड़े उपचार के लिए गौमूत्र को विदेश भी भेजा जा सकता है। तो अभी इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक्सपेरिमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 गांव का नाम रजिस्टर कराया था कि 15 गांव में पहले ये गौमूत्र खरीदने योजना की जो योजना है ये चलाई जाएगी। अगर इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, इसे लाभ मिलता है, अगर गौमूत्र का दवाइयों में उपयोग होता है तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। पर कहते हैं ना, विपक्ष सरकार के किसी भी काम की आलोचना करती ही करती है। तो विपक्ष ने ये भी कर दिया। पर अब जो बराबरी की करनी बात कही चारे घोटाले से, उसे थोड़ा समझते हैं। जो बिहार में चारा घोटाला हुआ था वो एक तरीके से प्रूवन केस था कि स्कैम का। वहां पे लगभग 1000 से 1500 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था, चारा घोटाला और प्रॉपर्टी एरप्शंस का। उसके बाद अब इसको देखते हैं तो अभी तक हमें ये जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती है, जो ये रिपोर्ट बता रही है, रिपोर्ट का कहना है कि किसी भी घोटाले को, स्कैम को किसी स्कीम से जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। स्कीम का मतलब होता है सरकार को योजना लागू कर रही है, वो कुछ दिन तक चलेगी, एक्सपेरिमेंट होगा, उससे लाभ मिलता है, हानि होती है, उसके बाद उसे बंद करना है, उस योजना को आगे बढ़ाना है, इस पर डिसीजन लिया जाता है। पर जो घोटाला स्कैम होता है एक तरीके से फर्जीवाड़ा होता है जिसमें बहुत सारे पैसे आम नागरिकों के या सरकारी स्कीम से चोरी होते हैं। ये दोनों को बराबरी करना सही नहीं है। पर देखने वाली बात तो यही है, क्या उत्तर प्रदेश का ये गौमूत्र खरीदो योजना लाने की जरूरत भी थी उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैसे भी किसानों की कमाई का दर लगातार घटता जा रहा है, रोजगार, जो बेरोजगार लोग होते हैं उनका दर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देखते हैं गौमूत्र खरीदो योजना कितना सक्सेसफुल होता है और इससे सरकार को, आम जनता को, ग्रामीण लोगों को कितना फायदा होता है। इसमें आपकी क्या राय है कि अगर आपके गांव तक, आपके शहर तक योजना पहुंचती है, क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।